नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो चाय पर चर्चा। मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। कार्यक्रम में हम आज आपके लिए उत्सव के ढेरों रंग लेकर आए हैं। ऐसी तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो आस्था और उत्सव के उल्लास को अपने में समेटे हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति। आज भी देश में जन्माष्टमी मनाई जा रही है। मुंबई से मथुरा तक कान्हा की जय जयकार हो रही है, ये भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता। चाय पर चर्चा में स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको दही हांडी की शानदार तस्वीरें दिखाएंगे। बताएंगे महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदा की टोली का क्या गिफ्ट दिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखर ठाकुर। देखिए, केवल मथुरा ही नहीं बल्कि लंदन तक कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। लंदन वाली जन्माष्टमी भी आपको आगे दिखाएंगे। चलिए, आज हम आपको उत्सव के ढेरों रंग दिखाने वाले हैं। पर्व का उल्लास मुंबई से मथुरा तक देखने को लगातार मिल रहा है। मुंबई में आज गली गली गोविंदाओं की टोली धूम मचा रही है। गोविंदा आलारे की गूंज चारों तरफ सुनाई दे रही है। तो वहीं मथुरा में जन्माष्टमी की धूम है। देखिए, पूरे 2 साल बाद मुंबई की दही हांडी की रौनक लौटी है। गोविंदाओं की टोली दही हांडी फोड़ने में सुबह से ही जुट गई। तो वहीं मथुरा में धूमधाम से आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। कृष्णोत्सव के लिए पूरी मथुरा नगरी में भव्य सजावट की गई। आपको बता दें, श्री कृष्ण जन्मोत्सव मंदिर को भी भव्य तरीके से सजाया गया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए। कृष्ण जन्मोत्सव के सभी रंग, सभी पहलू हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। उत्सव के तमाम रंग हम आपके लिए एक एक करके लेकर आए हैं। सबसे पहले आपको मुंबई की दही हांडी का रंग दिखाते हैं, जिस दही हांडी के लिए मुंबई केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में काफी मशहूर है। दही हांडी का वही रंग, वही जोश, वही उल्लास आज देखने को मिला है, क्योंकि कोरोना के भय से मुक्त होकर मुंबई में दही हांडी आयोजित किया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस पावन मौके पर महाराष्ट्र में दही हांडी मनाने वाले गोविंदाओं को राज्य सरकार ने भी तोहफा दिया है। शिंदे सरकार ने दही हांडी खेल का दर्जा इसे देकर गोविंदाओं की खुशी दुगनी कर दी है। साथ ही खेल में शामिल होने वालों के लिए राज्य सरकार ने बीमा का भी ऐलान किया है। जो गोविंदा है, अब कोई रोक नहीं, कोई टोक नहीं, कोई बाधा नहीं। अब मटकी फोड़ने बेखौफ होकर निकले हैं गोविंदा। गोविंदा आलारे की धुन पर झूम रहा है महाराष्ट्र। दही हांडी के उत्सव में रंग चुकी है मुंबई। ठाणे की दही हांडी हो या दादर की, वर्ली हो या गिरगांव, नागपुर हो या घाटकोपर, जश्न एक जैसा, जुनून भी एक जैसा। मुंबई की गली गली पिरामिड बनाते, मटकी फोड़ते इन गोविंदाओं की टोली इस साल बेहद उत्साहित दिखी। इस वक्त हम मुंबई के दादर इलाके में हैं। इस साल दही हांडी मुंबई में पूरे जोरों शोरों से मनाई जा रही है। पैंडेमिक के 2 सालों बाद अब देखने के लिए मिल रहा है कि यहाँ पर दही हांडी सेलिब्रेशन जो है वो शुरू हो चुका है। दादर में हम जहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि मंडल जो है वो यहाँ पर एक के बाद एक पिरामिड करने के बाद ये जो हांडी है ये फोड़ने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो जितना आप देख पाएंगे, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर जो फ्लोर है वो बन चुके हैं। और उसके आगे ये यहाँ पर फ्लोर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5 फ्लोर का जो दही हांडी है ये 6th और 7th 7वां थर यहाँ पर ये मंडल जो है ये लगाता हुआ दिख रहा है सक्सेसफुली। तो एक आप कह सकते हैं कि पूरी जो स्पोर्टिंग इवेंट है दही हांडी की, ये देखिए लोगों में उत्साह जब ये 8 थर यहाँ पर लगते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, ये शाबाश, क्या बात है, क्या बात है। यहाँ पर ये देखिए, ये हांडी की ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं ये लोग और लोगों में उत्साह यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ज्यादा है। मटकी फोड़ने की कोशिश में किसी को कामयाबी मिली तो कोई नाकाम रहा, लेकिन उत्साह और पर्व मनाने की उमंग देखते ही बनती है। 6th पिरामिड यहाँ पर बन चुका है। 7th पिरामिड के लिए शख्स गोविंदा को लेकर ऊपर चढ़ गया है और ये 7th पिरामिड आप कह सकते हैं कि 7वां माला जो है एक तरह से बन चुका है यहाँ पर। और ये जो बच्चा है ये 7वें माले पे, ये देखिए, ये यहाँ पर आप खड़ा होकर के ये देखिए, ये यहाँ पर ये साबित कर रहे हैं कि इन्होंने जो उपलब्धि है वो हासिल कर ली है उपलब्धि। और ये 7 माले तक का यहाँ पर पिरामिड जो है वो इन लोगों ने बना दिया है। अब इसमें दूसरी बड़ी चीज है कि सेफली वापस उतरना, इसमें भी कई लोगों को चोटें लगती है। और ये देखिए, ये मंडल यहाँ पर वो भी काफी सक्सेसफुली करता हुआ नजर आ रहा है। 7 माला बनने के बाद उसके बाद देखिए कितनी सावधानी से ये लोग एक दूसरे के ऊपर से नीचे उतरकर नीचे तक पहुंच रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक कह सकते हैं आप लोग
सफलता इन लोगों ने हासिल की है यहाँ पर। और इसी तरह से मुंबई में कई जगहों पर दही हंडी ऑर्गेनाइज की गई है, कई पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से दही हंडी ऑर्गेनाइज की गई है। ये दही हंडी बीजेपी की तरफ से दादर में ऑर्गेनाइज की गई है। देखिए लोगों में उत्साह, क्योंकि पूरा जो टास्क है ये सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद लोगों में ये देखिए ये जो मंडल है ये सेलिब्रेट कर रहा है पूरी तरह से। वैसे तो मटकी फोड़ने निकली गोविंदाओं की टोली में जोश और जुनून की कोई कमी नहीं, लेकिन इन गोविंदाओं के जोश और उत्साह को इस साल महाराष्ट्र सरकार के एक फैसले ने दोगुना कर दिया है। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने खो-खो और कबड्डी की ही तरह दही हांडी को भी खेल का दर्जा दिया है। दही हांडी को अब एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक प्रकार माना जाएगा। दही हांडी में शामिल होने वाले गोविंदाओं को सरकार ने बीमा देने का ऐलान किया है। दही हांडी खेलते वक्त अगर किसी गोविंदा की मौत हो जाती है तो सरकार उसे 10 लाख रुपए मदद देगी। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे 7,50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम शिंदे ने इस खेल में शामिल होने वाले गोविंदाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की घोषणा की है। तय किया गया है कि गोविंदाओं को सरकारी नौकरी में 5% आरक्षण दिया जाएगा। यही नहीं, जल्द ही प्रो कबड्डी के नियमों के आधार पर राज्य में प्रो गोविंदा स्पर्धा भी शुरू की जाएगी। भले ही दही हांडी का पर्व महाराष्ट्र में मनाया जाता हो, मटकी फोड़ने के लिए ऐसा जोश और जुनून मुंबई में दिखता हो, लेकिन इस पर्व में पूरा हिंदुस्तान शामिल होता है। इस परंपरा और विरासत पर हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है। पारस दामा के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। मुंबई और आसपास के इलाकों में ढेरों मंडल दही हांडी प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। गोविंदाओं की सैकड़ों टोलियां दही हांडी को फोड़ने के लिए गली गली घूमती हैं। इस बार ये जोश अपने उसी पुराने अंदाज में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और देखिए दही हांडी को लेकर के लोगों में सबसे ज्यादा दिलचस्पी ये जानने की होती है कि कहां सबसे ऊंची दही हांडी लगी है, किस दही हांडी के लिए सबसे ज्यादा इनाम रखा गया है। पर्व का उल्लास केवल दही हांडी फोड़ने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि और भी ढेरों रंग इस दौरान नजर आते हैं। दही हांडी के तमाम रंगों को समेटे हमारी ये खास रिपोर्ट आपके लिए। आज का जो पर्व है वो लोग धूमधाम से मनाना चाहते हैं, बेहद ही उत्साहित है, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से जिस तरीके से पाबंदियों के बीच लोग रहे थे, फेस्टिवल्स पाबंदियों के बीच मना रहे थे, उस बीच में कुछ ही समय पहले सारी पाबंदियां हटाई गई हैं और फेस्टिवल जो है बिना पाबंदियों के मनाने की इजाजत दी है। ऐसे में इस साल, हर साल जब हम देखते थे पैंडेमिक से पहले कि लोग किस तरीके से दही हांडी का त्योहार मना रहे थे, दही हांडी के लिए कितने एक्साइटेड होते थे, उत्साहित होते थे, इतना ही उत्साह जो है वो आज भी दिख रहा है घाटकोपर में। घाटकोपर की जो दही हांडी होती है सबसे फेमस दही हांडियों में से एक होती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से लोग जो हैं वो लगातार थर लगाए जा रहे हैं। ये पिरामिड बनाना आसान काम नहीं होता, पूरा प्रिपरेशन होता है। ये जितने भी यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, जितने भी यहाँ पर जो ग्रुप्स पहुंचते हैं वो कोशिश करते हैं, पूरे साल भर प्रैक्टिस करते हैं और उसके बाद दही हांडी के त्योहार के दिन दही हांडी फोड़ने को इतना प्रिपरेशन लगता है। हर थर बनाने के लिए अलग अलग किस्म की प्रैक्टिस जो है वो करते हैं। ऐसे में यहाँ पे आप पब्लिक का जमावड़ा दिखेंगे तो आपको हर जगह लोग दिखेंगे, हर पैर रखने तक की जगह नहीं है। ऐसे जो दही हांडी का एक और रंग अब आपको हम दिखाते हैं। वैसे तो मुंबई में गोविंदा का अनगिनत टोलियां दही हांडी के मौके पर यहां पर निकलती है, लेकिन अब हम जिस टोली का जोश आपको दिखाने जा रहे हैं वो खास है। शगुफ्ता। जी हाँ, देखिए श्वेता, यहाँ पर जोश बहुत ज्यादा हाई है। दरअसल हम आपको लेडी गोविंदाओं की एक टोली से मुलाकात करवाने जा रहे हैं। इन लेडी गोविंदाओं का जोश भी पुरुष गोविंदाओं जितना हाई है। दही हांडी चाहे जितनी ऊंची हो, ये कोशिश करना छोड़ती नहीं है। दही हांडी जितना ही इनका हौसला भी बुलंद है। देखिए इन तस्वीरों में। ट्रॉफी हासिल हो गई है, कैसा लग रहा है? बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। कितने लोग थे आपके साथ, आपके पता? 50 जन हम लोग हैं। तो जो एज ग्रुप है वो काम करने वाले लोग भी होंगे, स्टूडेंट्स भी होंगे? स्टूडेंट्स है, वर्किंग लोग हैं, कॉलेज के भी हैं
और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं 13 साल के ऊपर के सब लोग हैं। बड़ी बात 2 साल बाद, कोविड के 2 साल बाद ये सेलिब्रेशन करने के लिए मिल रहा है, कैसा फीलिंग है? बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को 2 साल बाद इधर वापस आके। अभी हर साल ऐसे ही होता रहे, आपकी उम्मीद है? हर साल ऐसे ही होता रहेगा, हर साल हम लोग महिला ही आएंगे। बात जन्माष्टमी की, क्योंकि पूरे देश में जन्माष्टमी की रौनक देखने को मिल रही है। पूरा देश इस वक्त जन्माष्टमी के रंग में डूबा हुआ है, लेकिन मथुरा की बात किए बिना कृष्ण जन्मोत्सव अधूरा है। तो अब हम आपको मथुरा में जन्माष्टमी के रंग दिखाएंगे। जय मथुरा अपने कान्हा के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। इस बार मंदिर में कई ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो पहले नहीं दिखी होंगी। तो चलिए मथुरा और देखिए कान्हा के स्वागत की पूरी तैयारी। आस्था के ना जाने कितने युगों को मथुरा की इस माटी ने खुद में समेट रखा है। कान्हा यहाँ कण कण में बसते हैं, लिहाजा उनके जन्मोत्सव पर उनकी नगरी दमक रही है। आस्था, उमंग और उत्सव के संगम ने मथुरा को कृष्णमय कर दिया है। कृष्ण जन्म स्थान पर इस बार गर्भगृह को प्राचीन कारागार का रूप दिया गया है। पहली बार भक्त वासुदेव के हाथों में कृष्ण के बाल रूप को देखने वाले हैं। पहली बार भक्त कान्हा के लिए कारावास के दरवाजों को खोलते हुए देखेंगे और पहली ही बार कारावास के सैनिकों को भक्त चिर निद्रा में जाते हुए देखेंगे। वैसे तो जन्माष्टमी आज मनाई जा रही है, लेकिन कान्हा की नगरी में जन्मोत्सव का रंग पहले ही जम चुका है। कान्हा के जन्म से ठीक एक दिन पहले इसकी शुरुआत कंस कारागार के पास केशव देव जी के मंदिर में हो चुकी है। कान्हा के स्वागत में उनके भक्त यहाँ एक दिन पहले से ही भक्ति के रस में गोते लगाते हैं। यहाँ भगवान केशव देव जी विराजमान है और ये कहा जाता है कि ये इलाका मल्लपुरा है। मल्लपुरा यानी जहाँ कंस के पहलवान मल्ल रहा करते थे। सबसे पहले उन्हें ही कान्हा के जन्म की जानकारी मिली, लिहाजा यहाँ हमेशा जन्माष्टमी एक दिन पहले मनाई जाती है। केशव देव जी का आनंद है यहाँ पर। जैसे भगवान का प्राकट्य हुआ, अपने आप ताले खुल गए थे, वैसे ही ये सारे भक्त अपने आप आते हैं। ये रोज के सेवादार हैं, यानी केशव देव जी के भक्त रोजाना आने वाले, मिलने वाले। ये केशव देव जी के सखा हैं जो यहाँ अपने लाला को रिझाने आए हैं, उनके जन्म का प्राकट्य का उत्सव मनाने आए हैं, वो भी सारी दुनिया से एक दिन पहले, 24 घंटे पहले। भक्तों को दर्शन देने के लिए कान्हा भी इस बार एक नए रूप में सामने आएंगे। प्रशासन ने कान्हा की पोशाक से लेकर उनके श्रृंगार और प्रसाद की खास तैयारियां की हैं। भगवान श्री हरिकांता पोशाक को धारण करेंगे, कर रहे हैं। भगवान के दर्शन हरिकांता पोशाक में निश्चित ही बड़े मनोहारी और सुंदर होंगे। भगवान सारंग शोभा मयूरों के मध्य में पुष्प बंगले में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान के एक विशिष्ट भोग है, वो है नंदोत्सव भोग, कड़ी चावल का भोग। वो भी इस वर्ष बहुत बृहद मात्रा में मनाया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु कृष्ण जन्माष्टमी और नंदोत्सव के दिन भगवान श्री कृष्ण की पुण्य प्राकट्य भूमि को पधारेंगे, निश्चित रूप से ऐसे अलौकिक प्रसाद को प्राप्त कर कृतकृत हो उठेंगे। इन सभी तैयारियों के बीच श्री कृष्ण जन्म का एक ऐसा मौन गवाह भी है जिसके बिना ये उत्सव अधूरा सा लगता है। हम बात कर रहे हैं यमुना की, जिसका इस उत्सव में अपना अलग ही रंग है। इससे ज्यादा उफनाई और गदराई हुई थी यमुना जब वसुदेव ने इसी जन्माष्टमी की रात को ये नदी पार की। इधर मथुरा है और सामने की तरफ गोकुल का इलाका है। मथुरा से गोकुल इसी रास्ते से यमुना को पार किया, जहां शेषनाग ने कान्हा के ऊपर अपना छत्र किया ताकि बारिश से कान्हा का बचाव हो सके। ठीक 12 बजे श्री कृष्ण का जन्म होगा। दूध, दही, खीर, शक्कर समेत 54 प्रकार की वनौषधियों से ठाकुर जी का अभिषेक होगा। पूरे दिन मथुरा समेत पूरे देश में नंदोत्सव के पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन इन सभी अलग अलग कार्यक्रमों के पीछे मात्र कान्हा की भक्ति का भाव है। संजय शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं द्वारकाधीश धाम। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पे यहाँ भी मंदिर ही सुंदर सजावट के साथ देखा गया। लाइटिंग के जरिए मंदिर की शोभा देखते ही बन रही है।
आपको बता दें कि गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का अनूठा रंग देखने को मिला। यहां भक्तों की सुविधा के लिए भी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर देश भर में जश्न का माहौल है। भक्तों में जोश है, उत्साह है। चारों ओर जय गोविंदा, जय गोपाला की गूंज है। गुजरात के द्वारका में जन्माष्टमी की रौनक है। यहाँ द्वारकाधीश जगत मंदिर भी जन्माष्टमी पर रोशनी से जगमग है। इस मंदिर की सजावट कृष्ण भक्तों को आकर्षित कर रही है। द्वारकाधीश जगत मंदिर में भक्तों के दर्शन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। भक्तों की संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यहाँ भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए हैं। यहाँ करीब 1,500 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। देश भर से यहाँ श्रद्धालु आते हैं। उस हिसाब से हमने क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, कायदा व्यवस्था बना रहे, उसके हिसाब से हमने पुलिस बंदोबस्त रखा है। 6 डीवाईएसपी, 1500 जैसे पुलिस और अन्य कर्मचारी हैं बंदोबस्त में। इसके अलावा हमारी स्थानिक एलसीबी, एसओजी की अलग अलग टीमें बना के हम लोग पेट्रोलिंग में रहेंगे। भक्तों को भगवान का पूरा दर्शन लाभ मिले, इसके लिए मंदिर के अंदर उन्हें तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के उत्सव की खुशी में द्वारका नगरी में तो उत्साह है ही, कृष्ण भक्त भी यहाँ आकर दर्शन करने के लिए आतुर हैं और दूर दूर से अपने भगवान के दर्शन के लिए भक्त यहाँ उमड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए, हिंदुस्तान में तो जन्माष्टमी के रंग आपने देख लिए, अब आपको लंदन की जन्माष्टमी दिखाते हैं। लंदन में जन्माष्टमी के मौके पर लोग कान्हा की भक्ति में सराबोर नजर आए। देखिए, ये शानदार तस्वीरें हैं लंदन के साउथ हॉल इलाके से आई हैं सामने, जहां पर जन्माष्टमी का शानदार नजारा देखने को मिला, जहां लोग मंदिर में श्री कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व मनाते देखे गए। देखिए, लंदन से हमारे सहयोगी लवीना टंडन की ये खास रिपोर्ट। इस समय श्री कृष्ण के रंग में पूरा हिंदुस्तान रंगा है। हर शहर, हर जिले में कान्हा के भक्त अपने बाल गोपाल के जन्म की राह तक रहे हैं। तो वहीं विदेशों में बसे श्री कृष्ण भक्तों का प्रेम देखते ही बन रहा है। लंदन के साउथ हॉल में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला है, जहां शोभा यात्रा के रूप में श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। इस भव्य जन्माष्टमी में तमाम समुदाय के लोगों ने शिरकत की। लोगों ने श्री कृष्ण भजन गाते हुए साउथ हॉल के चक्कर लगाए। इस दौरान भक्तों ने श्रीमद् भगवत गीता को सिर पर रखकर मंदिर की परिक्रमा भी की। जो आज उत्साह आप देख रही हैं, thousands of people are there and from all the communities, the biggest thing is जो संदेश है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वो जो मैसेज है गीता का, वो सनातन धर्म का, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। कान्हा के जन्मोत्सव पर भगवान का रूप कहे जाने वाले नन्हे बच्चों ने भी श्लोकों का उच्चारण किया और कई कविताएं सुनाई। क्या छोटे क्या बड़े, सभी कृष्ण के रंग में रंगे नाचते गाते नजर आए। महिलाओं ने न सिर्फ लोकगीत और नृत्य पेश किए, बल्कि इस मौके पर अपने हाथों से सभी श्रद्धालुओं के लिए पवित्र भोजन भी बनाया। 2 साल के बाद ये मौका आया है जब लोग एक बार फिर कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव शोभा यात्रा के जरिए यहाँ मना रहे हैं। और एक तरह से देखें तो गुरुद्वारा से लेकर चर्च तक सभी लोग यहाँ जुड़ते हैं और एक साथ कृष्ण का नाम लेते हुए एक सद्भावना और समानता का मंत्र लेते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपको लेकर चलते हैं संगम नगरी प्रयागराज और बताते हैं एक अनोखे संयोग के बारे में। संगम के लेटे हनुमान जी का खुद अभिषेक करने आई मां गंगा। यहां सालों के बाद ये अनुपम मनोहरी नजारा देखा गया है। विधि विधान से यहां मां गंगा का स्वागत किया गया। दरअसल मां गंगा के हनुमान जी के अभिषेक से जुड़ी एक मान्यता के चलते लोग इस घटना से बेहद खुश होते हैं। इस रिपोर्ट में बताते हैं आपको इससे जुड़ी कहानी।
संगम नगरी में एक अनूठा संगम देखने को मिला। प्रयागराज के लेटे हनुमान का अभिषेक करने खुद मां गंगा मंदिर तक पहुंच गई और ये अनूठा संगम देख भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ढोल बजे, नगाड़े बजे और विपत्ति हरने वाले इस मनोहारी दृश्य से भक्तों का मन पुलकित हो उठा। सब इस दृश्य के दर्शन के लिए लेटे हनुमान मंदिर पहुंच गए। प्रयाग में जब हनुमान जी नहीं नहाते तो कोई न कोई संकट, कोई न कोई बाधा आती है। और आज हनुमान जी गंगा जी ने नहला दिया। इसके मतलब प्रयागराज में बहुत बड़ी शक्ति है और उस शक्ति को जिसने नहीं जाना, नहीं पहचाना, वो प्रयाग का वासी नहीं है। माँ गंगा हर साल आती है हनुमान जी को नहलाने के लिए। इस बार जब पानी घटने लगा था तो हम लोग बड़े दुखी हो गए थे, क्या इस बार हनुमान जी हमारे माँ गंगा नहलाएंगी नहीं उनको क्या। लेकिन आज जब पानी बढ़ने लगा तो हम सभी में हर्षोल्लास एकदम बढ़ गया है और हम लोग बहुत खुश हैं। मंदिर के द्वार पर जैसे ही मां गंगा का आगमन हुआ, घंटे घड़ियाल बजाए गए, आरती की गई, गंगा का आह्वान कर उनका स्वागत किया गया। मंदिर में गंगा का पानी आने के बाद साधु संतों और श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ और मंत्रोच्चार किया, जयकारे लगाए। धीरे धीरे गंगा का पानी सीढ़ियों से आकर हनुमान जी को स्पर्श करने लगा और फिर पूरी मूर्ति को मां गंगा ने आगोश में ले लिया। मान्यता है कि जिस साल गंगा का पानी मंदिर में हनुमान जी का अभिषेक कर देता है, उस साल देश, प्रदेश और शहर में कोई आपदा नहीं आती। इस अद्भुत संयोग को सुख और शांति का प्रतीक भी माना जाता है। प्रयागराज में पौराणिक महत्व वाला ये दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जहां हनुमान जी लेटे हुए हैं और इस विश्राम की मुद्रा में अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। फिलहाल मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। यहाँ जब तक गंगा का जल रहेगा तब तक मंदिर बंद रहेगा और जलस्तर घटने के बाद पूजा अर्चना कर भक्तों के लिए मंदिर फिर से खोल दिया जाएगा। पंकज श्रीवास्तव, प्रयागराज, गुड न्यूज टुडे। देश इस समय जन्माष्टमी उत्सव में डूबा हुआ है। देश के कोने कोने में श्री कृष्ण का जय घोष गूंज रहा है। इस बीच एक गुड न्यूज 4 धाम यात्रा से जुड़ी भी सामने आई है। बिल्कुल, और देखिए कोरोना की पाबंदियां हटी है तो इस बार 4 धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का मानो तांता सा लग गया है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा में इस बार नया रिकॉर्ड बना है। रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और अभी यात्रा के समापन में काफी समय बाकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, उत्तराखंड के इन 4 धामों के दर्शन के लिए इस बार श्रद्धालुओं का जबरदस्त सैलाब उमड़ रहा है। यही वजह है कि इस बार इस यात्रा में नया रिकॉर्ड बन गया है। अब तक 3.5 महीने चली यात्रा में 30 लाख से अधिक भक्त चारों धाम के दर्शन कर चुके हैं। 4 धाम यात्रा 3 मई को अक्षय तृतीया पर शुरू हुई थी। अभी 2 महीने से अधिक की यात्रा बाकी है। यात्रा समाप्त होने तक 40 लाख से ज्यादा भक्तों के आने की उम्मीद है। बरसातों में भी यात्रा जारी है और आज की तारीख में भी डेली 5 से 10 हजार के बीच लोग जो है 4 धाम में पहुंच रहे हैं, जबकि पीक टाइम में 50 से 60 हजार लोग पहुंचते थे। तो ये खुशी की बात है कि 30 लाख का आंकड़ा इस यात्रा ने पार कर लिया है। दरअसल पिछले 2 साल यानी 2020 और 2021 में कोरोना के कारण 4 धाम यात्रा में बाधा आई थी, तो उससे पहले 2013 की आपदा के बाद केदार धाम में यात्रा की सुविधाएं दुरुस्त करने में समय लग गया, जिसके कारण लोगों को दिक्कतें हो रही थी। इस साल हालात सामान्य रहे तो तीर्थ यात्रा विधिवत शुरू हुई और श्रद्धालुओं का उत्साह भी चरम पर पहुंच गया। 3.5 महीने में 10,20,000 यात्री केदार के दर्शन कर चुके हैं, जबकि बद्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या भी 11 लाख पहुंच चुकी है। पुराना अनुभव कहता है कि सितंबर-अक्टूबर में यात्रा पुनः उठेगी और हम हो सकता है इस साल 40 लाख का आंकड़ा पार कर लेंगे, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है 34-35 लाख का है 2019 का, और उसके बाद 34-35 के बाद नेक्स्ट हाईएस्ट 27 लाख था। तो एक प्रकार से इस साल सारे रिकॉर्ड तो टूटेंगे ही चलो। पुलिस प्रशासन की माने तो सितंबर और अक्टूबर में 4 धाम के तीर्थयात्रियों की संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। सबकी निगाहें मॉनसून और कुदरत की मेहरबानी पर हैं, ताकि मौसम में ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, रास्ते खुले रहें और भक्त आसानी से अपने आराध्य के दर्शन कर सकें। प्रवीण सेमवाल, रुद्रप्रयाग, गुड न्यूज टुडे।